थर्ड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन के अंदर अपन पढ़ते हैं, संपूर्ण ईसाई जगत में एक नई धार्मिक चेतना देने का श्रेय जिसे जाता है उसे हम धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो यूरोप में 16वीं शताब्दी से शुरू होकर एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। इस आंदोलन ने शक्तिशाली रोमन साम्राज्य को या उसके सिद्धांतों को नष्ट करके एक परिवर्तन का स्वरूप तैयार किया, जिससे यूरोप की संपूर्ण संस्कृतियां प्रभावित हुई। इस आंदोलन का वास्तविक कार्य चर्च की बुराइयों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना था और उसमें पुनः नई संचार या पुनः विचार करना था कि इस धर्म के अंदर कितनी बुराइयां फैलती जा रही है। मार्टिन लूथर इस महान आंदोलन का प्रवर्तक था। ईसाई धर्म इस आंदोलन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ एवं उद्देश्य। धर्म सुधार शब्द का अर्थ धर्म की विशेष बुराइयों में सुधार करना है। मतलब धर्म में जो फैली हुई बुराइयां थी उन्हें दूर कर वापस उसके अंदर सुधार करना है। 16वीं शताब्दी में यूरोप में ईसाई जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन में ईसाई मतावलंबी दो भागों में बंट गए थे। ठीक है, फर्स्ट थे कैथोलिक और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक धर्म परंपरागत ईसाई धर्म जिसका प्रधान पोप होता था। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का सुधरा हुआ रूप था जिसमें पोप का कोई स्थान नहीं था। 16वीं शताब्दी में पोप की अध्यक्षता वाले रोमन कैथोलिक धर्म में प्रचलित भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण तथा पादरियों द्वारा बलपूर्वक धन की लूट के विरुद्ध जो एक जन आंदोलन चला वह धर्म सुधार आंदोलन था। 16वीं शताब्दी के अंत में कैथोलिक धर्म के अनुयायियों ने अपने धर्म में सुधार हेतु प्रति सुधार आंदोलन द्वारा धर्म सुधार का प्रयास किया। इसी सुधार प्रयास के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुए, जिनमें नए नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ, उसे धार्मिक आंदोलन कहा जाता है। धर्म सुधार शब्द यूरोप के इतिहास को दो दिशाओं की ओर ले जाता है। फर्स्ट था प्रोटेस्टेंट क्रांति जिसने ईसाई धर्म में दरार उत्पन्न कर दी। दूसरा था अनेक देशों का रोमन कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर राष्ट्रीय आधार पर अलग चर्च की स्थापना करना। यह एक जटिल व दूरगामी आंदोलन था जिसने ईसाई जगत को हिलाकर रख दिया था। धर्म सुधार नैतिक एवं राष्ट्रीय चेतना का आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व बौद्धिक पहलू भी इसमें समाहित थे, जिनको सबको इन्होंने इस आंदोलन ने प्रभावित किया था। इस आंदोलन के कुछ उद्देश्य थे। पहला था पोप की धार्मिक निरंकुशता और उसके असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाना। ईसाई जगत में पोप का स्थान महत्वपूर्ण होता है। वो संपूर्ण ईसाई जगत का सम्राट कहो या पोप माना जाता है। वह राजाओं को परिवर्तित कर सकता था। ये कई राजाओं को अपने पद से हटा सकता था और पोप ही डिसाइड करता था कि उसका राज्य किस धर्म को मतावलंबी है या किस धर्म को वो मान्यता देगा। और पोप का धीरे धीरे जीवन बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण बनता चला गया था, जो एक तरह से
धर्म सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा कारण सिद्ध हुआ था। दूसरा था इसमें चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। चर्च के जो पादरी थे, चर्च के जो अधिकारी थे, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गए थे। उन पादरियों को अपने रास्ते पे लाना और उनके भ्रष्टाचार को दूर करना इस धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तीसरा था इसमें जन साधारण को मोक्ष प्राप्ति के लिए पोप पे आश्रित न होकर परमात्मा पर आश्रित बनाना। पोप के अधिकारी भोली भाली जनता को बहला फुसलाकर या पाप विमोचन पत्र देकर या किसी तरह से धन लेकर उनको ना परलोक का रास्ता दिखाते थे कि तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे, लेकिन जनता से पैसे लेकर स्वर्ग नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए जन साधारण को मोक्ष की प्राप्ति के लिए, परलोक को सुधारने के लिए कर्म करने पर जोर दिया गया। चौथा था पोप तथा उनके अधीनस्थ धर्मावलंबियों के जीवन में नैतिक सुधार लाना। पोप और उसके धर्मावलंबी जो पादरी थे वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गए थे, उन्हें सुधारने के लिए इस आंदोलन का सहारा लिया, उन्हें नैतिक सुधार किया जाए, इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य था। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन के कारण।